हाय दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे, जो जिससे आपकी तैयारी का कुछ अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी की अभी तक कितना हो पाया है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से आप लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन फॉल्स हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, प्राजय, लालिमा, कारीगर। तो जो प्राजय है, इसमें जय में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेंद्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। तो यह गांधी जी की जीवनी है जो जैनेंद्र कुमार ने किया है। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी के नाम से। अगला प्रश्न, साय में धूप काव्य कृत के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो साय में धूप काव्य कृत के रचयिता जो हैं वो दुष्यंत कुमार जी हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है सूर्य का स्वागत। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूत, नरेश मेहता, रविदास। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो बताइए कौन है? तो यह उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वह जिनदत्त सूरी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो बताइए आप सब कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई? रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास। किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है? तो यह पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है? 84 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो गोकुलनाथ की 84 वैष्णवों की वार्ता जो है ये ऑप्शन सही है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ उस पत्रिका के संपादक कौन थे आपको बताना है। अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, जगदीश चंद्र गुप्त जो हैं वह नई कविता के संपादक थे। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। तो बताइए आप सब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कविता क्या है, यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सब बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, मुक्तिबोध की ये रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343, 344, 345, 346। बताइए किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, 343। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूढ़। बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संपादक कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार सप्तक जो है, ठीक है, इसके संपादक कवि तो अज्ञे जी हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि संकलित कवि हैं। केदारनाथ किस सप्तक के संकलित कवि हैं आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस सप्तक के हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है,
तीसरा तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष आपका 1959 है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिफल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो आप यहाँ पे लिख दिया लंबी कविता। तो लंबी कविता जो है वह राम की शक्ति पूजा है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था पूछ रहा है। तो 1826 ईस्वी कलकत्ता से, 1828 कलकत्ता से, 1826 मुंबई से, 1828 मद्रास से। तो आपको बताना है कहाँ से प्रकाशित हुआ था और कब प्रकाशित हुआ था। तो यह 1826-27 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम संपादक थे जुगल किशोर जी। ठीक है। अगला प्रश्न, धन्य भारत भूमि सब रत्नानीन के उपजानी बिन इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा बी, प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है। तो जो संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है, बी ऑप्शन सही है। नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक ए ऑप्शन सही है, सदल मिश्र जी हैं। अन्यमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अन्यमनस्क का जो अर्थ है जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, बी ऑप्शन सही है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो आपसे बताइए पहला गिरमिटिया जो है वह किस पे केंद्रित है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए बी सी डी कौन सा? तो पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो बताइए कमायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो यह हृदय का प्रतीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये किससे संबंधित है, किस विधा की रचना है, ये आपको यह बताना है 23 का। ठीक है, तो यह आलोचना विधा की रचना है जो नामवर सिंह जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। तो बाकी सभी रचनाएं तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है, करबला नहीं है, सी ऑप्शन सही है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनेत्र त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। बताइए किसको कहा जाता है स्वच्छंदतावाद का कवि? आपको बताना है ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 का, बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जो श्रीधर पाठक जी हैं यह इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी की रचना है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो यह दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत भारती जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और 1912 में इसका प्रकाशन वर्ष है, जो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप अवश्य लास्ट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। बताइए गोबर जो है
वो किसका पात्र है? तो यह गोदान उपन्यास का पात्र है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको बताना है जो 1910 में प्रकाशित हुआ था। ये रचना किसकी है? तो यह मिश्र बंधुओं की रचना है। सी ऑप्शन सही है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जीवन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो बताइए खेत रहना का मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय, 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 पूजनीय। तो आपका सी ऑप्शन सही है जो शुद्ध शब्द है। ठीक है। लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन बताइए किसकी रचना है? यह प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, मुक्तक काव्य संकलन है जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो निराला की जो अंतिम रचना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, काला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। तो काला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार, दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, निहार। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, सोजे वतन, क्रमभूमि, गबन, निर्मला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सोजे वतन जो है यह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, निर्मला उनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बम्बई से। तो यह जो समाचार पत्र है यह मुंबई से प्रकाशित होता था। डी ऑप्शन सही है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं बिंदालाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल संस्कृतायन, आचार्य चतुर्सेन। तो बताइए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बिंदालाल वर्मा जी हैं। ये ऑप्शन सही है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री जी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं। कमेंट करके अवश्य इसके लेखक को आप बताएं। बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उपन्यास है, वो बालकृष्ण भट्ट जी की ये रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास देव, मतिराम, भूषण। तो बताइए कौन है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जिसके रचना देव के द्वारा किया गया। कई चिंतन एवं कलाओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र युगीन धारा में, रीत काव्य धारा में। तो जो कई चिंतन और कलाओं का योगदान मिलता है वह कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ये ऑप्शन सही है। नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओज उजास में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार है। ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? देव, ठाकुर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, घनानंद जी के बारे में कहा है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथुराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न अर्धकथानक है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अर्धकथानक जो है एक आत्मकथा है, जो प्रथम आत्मकथा माना जाता है। मनासी दास जैन जी की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? आपको बताना है यह किस कवि के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, ये कवि ठाकुर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो आपको बताना है कि जो ये रचना है वो किसकी, भिखारी दास की कौन सी रचना है। 51। तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास जी की रचना है, ये ऑप्शन सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह 1800 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो आपको नहीं, जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, जो ब्रज भाषा में रचना नहीं हुआ। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्रुव चरित्र के रचनाकार जो हैं वो नरोत्तम दास जी हैं। किस गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई। तो बताइए तो किस गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है और यह प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका व्यय पुल्लिंग शब्द है, घास, आय, नहर स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है संतावन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह आपकी रचना है राम प्रसाद निरंजनी जी का। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को, विद्यापति को। तो जो राहुल जी हैं वह सरहपा को प्रथम कवि स्वीकार किए थे। ठीक है, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी, मतिराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसकी रचना है ये। तो यह सी ऑप्शन सही है, पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संस्कृतायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो बताइए किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? दस कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम। तो बताना है कि आपको वो किसकी रचना है। ठीक है, तो बताइए। तो 10 कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है। ठीक है, नैषधीय चरितम
सिंहास की रचना है और उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। ठीक है, तो आपका 3, 1, 2 ऑप्शन सही होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 3, 2, 1 बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सॉरी 3, 1, 2 होगा ना, 3 दशमचरितम दंडी, नैषधीय श्रीहर्ष और उत्तरामचरितम भवभूत। तो 3, 1, 2 देखना है, 3, 1, 2। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो बताइए विशल देवरासु जो है किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो यह गेय शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल, राव संस्कृतायन, नामोसिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डी ऑप्शन सही है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो बताइए काला जल जो है वह किस कथानक की समस्या से संबंधित है, बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला प्रश्न, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो 13, 11, 16, 24। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही है वह सी सही है, राम ने रोटी खाई है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं लास्ट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। तो मगध कविता के जो रचनाकार हैं वह श्रीकांत वर्मा जी हैं। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक रामविलास शर्मा हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो रामविलास शर्मा की कृत का नाम बताना है। ठीक है, तो वह डी ऑप्शन सही है, भाषा और समाज। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो बताइए 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नागार्जुन। ठीक है, नहीं पूछा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। ठीक है, दोहा का विपरीत छंद पूछ रहा है। रोला, छप्पर, चौपाई, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। नेताजी कहीं के लेखक हैं। रविंद्र कालिया, रविंद्र त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहीं प्रसिद्ध रचना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 72 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो आपको ब्रज भाषा बताना है, किस क्षेत्र की बोली है यह। ठीक है, 73 का। तो जो ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध को चुनिए।
हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संन्यास, 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 ABC कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, संन्यास। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मलाग, प्रेमाश्रय, गोदान। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। अनंत का सही संधि विच्छेद है? अनधनांत, अनधनांत, अधनंत, अनंत। बताइए, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 76 का? तो यहाँ पर अनधन अंत है, बी ऑप्शन सही है आपका, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो बाल्टी जो है एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, और तो यह विदेशज के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन सही है। पद्मावती, जो पद्मावत है, एक त्रासदी, एक मुक्तक, काव्य, काव्य, आत्म व्यक्तव्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पद्मावत जो है एक त्रासदी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए, आपको बताना है कौन सा शब्द सही होगा। तो यहाँ पे दिन, संध्या, अपरा, पूर्वा दिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे अपरा है, सी ऑप्शन सही है। विनय पत्रिका की भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। विनय पत्रिका का बताना है आपको, 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यह तुलसीदास जी की रचना है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, एक विनय है जो सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, और इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए हर बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और स्पेशल TGT में। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो जो हिंदी शब्दानुशासन है, इसके रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन। और जो सिर्फ शब्दानुशासन है, उसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी। तो बताइए 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है आपका, खड़ी बोली है। ठीक है, और यह 2016 TGT में पूछा गया प्रश्न है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, कोशकार के रूप में। तो रामचंद्र वर्मा जो हैं एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, डी ऑप्शन सही है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो बताइए 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्रुपद जो है वह ब्रज भाषा में गाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 12वें नायिका के रचनाकार हैं? केशव, भिखारी दास, रहीम, बिहारी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD 85 का। तो 12वें नायिका जो है भेद, यह रहीम दास जी की रचना है, सी ऑप्शन सही है। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अष्टछाप धारा। अष्टछाप कवियों की रचना याद करने का एक ट्रिक है, मेरे पास वीडियो बनाया हुआ है जो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर प्लेलिस्ट में अष्टछाप कवि के नाम से देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, जो एक बार में ही याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त काव्य धारा पूछा जाता है, तो रीत सिद्ध पूछा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिहारी जी हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं 713 भी दिया रहता है। नहुस नाटक के रचनाकार हैं? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, गोपाल चंद्र दास। श्रीलाल शुक्ल की रचना है? आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरचू, राग दरबारी, सारा आकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये,
जो ये भी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। सी ऑप्शन सही है, राग दरबारी। ठीक है, 89 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भक्त के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूरदास, तुलसी, नंददास। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो यह तुलसीदास जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय नारायण शाही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, विजय देवनारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित आलोचक नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध। तो बताइए निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है, डी ऑप्शन सही है। इसके रचनाकार कुबेरनाथ राय जी हैं। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? बिरदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंबरनाथ कौशिक, चंडी प्रकाश हृदयेश। बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदुमती कहानी के लेखक हैं आपको बताना है, 94 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, जिसको प्रथम कहानी भी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? तो सी ऑप्शन सही है, श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, एक बुद्ध सहसा उछली की रचना विधा है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्ट ताज, यात्रा वृत्त। तो आपको बताना है 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा। ठीक है, तो यह एक यात्रा वृत्त है आज्ञा जी की। ठीक है, जो विदेशी यात्रा है, डी ऑप्शन सही है। चार चंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण शरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, चार चंद्र लेख के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अशोक के फूल। ठीक है, गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यह रचना जो है गली आगे मूर्ति है, इसके रचनाकार शिव प्रसाद सिंह जी हैं, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में ताज सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। आधा गांव के लेखक हैं? मेहरुन्निसा, परवेज सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। तो आधा गांव के लेखक को आपको बताना है। 100 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह राही मासूम रजा जी की रचना है। ठीक है, जो उपन्यास विधा की है, सी ऑप्शन सही है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? पाल गोमरा का स्कूटर क्या है? एक कहानी है और इसके लेखक पूछ रहा है, तो आपको बताना है प्रियमबद्ध, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पाल गोमरा का स्कूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो सी ऑप्शन सही है, उदय शंकर प्रकाश जी की रचना है यह पाल गोमरा का स्कूटर। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। तो आंचलिक उपन्यासकार पूछ रहा है, 102 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यह राही मासूम रजा हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। तो जो नए इलाके हैं आपको बताना है किसकी रचना है, इसको बताना है। तो बताइए, तो यह डी ऑप्शन सही है, अरुण कमल जी की रचना है।
कर्णप्रिया के लेखक हैं? नंदुलाल वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। बताइए कर्णप्रिया के लेखक कौन हैं? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, धर्मवीर भारती जी की रचना है कर्णप्रिया। मूल गलती कविता के कवि हैं, ठीक है, आपको बताना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। मूल गलती के लेखक पूछ रहा है, तो बताइए। तो इसके लेखक मुक्तिबोध जी हैं, डी ऑप्शन सही है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। बताइए कौन सी ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने 3 कहानी लिख कर ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। सुखमय जीवन की एक कहानी है, और उसने कहा था जो इनकी प्रसिद्ध रचना है 1915 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो कमल नयन में बताना है कौन सा समास है। तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास है, ठीक है। अगला प्रश्न, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास है। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, ऐसी शर्त जो पूरी ना हो सके। तो इसका जो अर्थ होगा, ऐसी शर्त जो पूरी ना हो सके, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो मुहावरा जो बाकी तीनों है, ABCD, ABC और डी ऑप्शन जो है ये लोकोक्ति है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण। बताइए कौन सी रचना है, किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। 111। तो यह एक कहानी है, ठीक है। इसके लेखक बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध बाला घोष जी की रचना है यह, ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है। बलचनमा, रतिनाथ की चाची, बरूर के बेटे, प्रति कथा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ABCA नागार्जुन की रचना है, लेकिन प्रति कथा जो है यह फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो प्रति कथा ठीक है। जुलूस जो है उपन्यास के लेखक पूछ रहे हैं, नागार्जुन, राकेश मोहन, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास के लेखक कौन होंगे आप बताइए। 113 का तो यह आपका डी ऑप्शन सही है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न, बकरी नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बकरी नाटक के रचनाकार जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, डी ऑप्शन सही है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कुआनो नदी, ठीक है। अगला प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद दिनकर। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? पद्मलाल पुनालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित पड़ीस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 116 का, ठीक है। तो देहाती दुनिया के जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी हैं, ठीक है। ये भाषा के जादूगर के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं।
गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र। तो आपको बताना है गेहूं और गुलाब जो है किस विधा की रचना है, ठीक है। और इसके रचनाकार को कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। 117 का क्वेश्चन नंबर है, बताइए। तो यह रेखाचित्र है, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ठीक है। प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपको बताना है आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है, ठीक है। 118 क्वेश्चन नंबर। तो यह शरत चंद्र जी की जीवनी है, सी ऑप्शन सही है। और किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृताय, निमेश कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो है एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है आपको बताना है, ABCD 119 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका राहुल संस्कृताय जी की रचना है, सी ऑप्शन सही है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? देखिए अभी आगे चर्चा हुई है और ये क्वेश्चन है। त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन था, आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है 120 में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद साथियों।